Hello, welcome back. Today we are going to start production function, chapter number 5. Chapter 5, production function. ठीक है, ये हमारे यूनिट 2 है जिसमें हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई पढ़ेंगे। इसमें हम सारा प्रोडक्शन कॉस्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स जो थे वो हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड थे, लेकिन अभी जो चैप्टर्स आएंगे ये सिर्फ हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड आएंगे, यानी कि प्रोड्यूसर से रिलेटेड आएंगे। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ये प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन। तो अभी आप अब अपने आप को अज्यूम करिए कि यू आर द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब हम ये जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे इसको हम ये ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि हम प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स transformation of inputs to output। ठीक है, यानी कि इनपुट का आउटपुट में चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाना। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमें चेयर चाहिए, चेयर बनानी है, ठीक है, तो चेयर क्या है? ये आउटपुट है। ठीक, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। इनपुट कहाँ से आएगा? इनपुट क्या हुआ? वुड। ठीक, तो ये है इनपुट। अब वुड तो लगा, इसके अलावा और क्या लगा? लेबर लगा, कैपिटल लगा। ठीक है, तो ये जो इस वुड इसको इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट किया है, तो इस सब का जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, वो सारा सब कुछ क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक चेयर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, इस वुड को जो हमने कन्वर्ट किया, जो हमने चेंज किया है चेयर में, तो इसको लगाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए वुड को चेयर में, तो हमें क्या क्या चाहिए? लेबर चाहिए होगा। ठीक है, पैसा भी चाहिए क्योंकि वुड खरीदना है। ओके, और अब जब लेबर लगाया तो उसको वेजेस भी देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब क्या है? ये प्रोसेस है इस इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट में। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होता है प्रोडक्शन। अब हम सर्विसेज, ये तो हो गया गुड्स। अब सर्विसेज भी हमारा एक तरह का प्रोडक्शन है। अगर डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करे तो वो भी प्रोडक्शन है। टीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड करे तो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। ठीक, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रोडक्शन के साथ हमें एक और वर्ड है, वो है फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन is a purely technical relationship. Technical relation with the quantity of inputs required to produce a good and the quantity of output produced.
प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इज अ टेक्निकल रिलेशन, एक रिलेशन है क्वांटिटी, इनपुट और क्वांटिटी के बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच का, जो कि इनको प्रोड्यूस करने में लगता है। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया है कि ये जो इनपुट है वुड, इसको प्रोड्यूस करने में जो हमें चीज़ें जो हमें चाहिए, ठीक है, क्या हमें चाहिए? रिक्वायर्ड इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या चाहिए हमें? वुड चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, ठीक, उसको देने के लिए वेजेस चाहिए, ओके, कैपिटल चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हमें, ये जो रिक्वायरमेंट्स है इनपुट की आउटपुट को प्रोड्यूस करने की, तो ये जो इसके बीच का रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच का, ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन को फंक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ओके, नाउ प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू F यानी फंक्शन K and L. K is capital and L is labor. ठीक है, Q क्या हो गया? यहाँ आउटपुट हुआ, Q इज इक्वल्स टू आउटपुट। तो आउटपुट जो है वो क्या है? फंक्शन है किसका? कैपिटल और लेबर का। कैपिटल और लेबर दोनों मिलके आउटपुट बनाते हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ये दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? अब हम इसके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से सुनिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जाने वाले में, रिलेटिव्स में। ठीक है, और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि शॉर्ट मीन्स छोटा, ठीक है। तो शॉर्ट रन जो होते हैं वो विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर हो, वो टाइम पीरियड। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है? विद इन अ ईयर। ठीक है, तो शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन is one in which, जिसमें क्या होता है? at least one factor of production is fixed and other factors are variable in nature. ठीक है, वो फैक्टर्स इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में
एक फैक्टर तो फिक्स रहता है और दूसरा फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, क्या है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? वो फैक्टर्स जो कि फिक्स्ड रहते हैं, इसमें से कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, जो कि जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर चेंज नहीं कर सकते, और बाकी अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं नेचर, यानी कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 साल में अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उसका जो है वो छोटा सा बिजनेस है, तो वो विद इन 1 ईयर, यानी कि वो 1 साल में वो ये देखेगा कि उसका बिज़नेस कितना प्रॉफ़िट कर रहा है, ठीक है? अगर उसका बिज़नेस प्रॉफ़िट करेगा तो फिर वो न्यू प्लांट्स इंस्टॉल करेगा अपने फ़र्म में। अगर उसका बिज़नेस नहीं ग्रो कर रहा है तो वो क्यों इंस्टॉल करेगा न्यू प्लांट्स? तो शॉर्ट रन में हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ग्रो कर रहा है तो इसके हिसाब से हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो फैक्टर्स होता है, कोई भी एक फैक्टर वो फिक्स्ड रहता है, ठीक? और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं नेचर। फॉर एग्जाम्पल जो वेरिएबल नेचर में जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं लाइक वेजेस हो गए, ठीक है, लेबर की वेजेस, सैलरीज, ये सब चेंज होती रहती है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक फैक्टर फिक्स रहता है और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वेरिएट करते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड, तो हम शॉर्ट रन में कौन सा लॉ हमारा यूज होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है तो शॉर्ट रन में तो कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी जो भी फर्म जो स्टार्ट किया है इसने, तो इसका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी अगर ये छोटे लेवल पे प्रोड्यूस करे तो ये छोटे लेवल पे ही करेगा, ठीक है। जब तक अगर ये शॉर्ट रन में ही अपना बिजनेस करना चाहता है तो ये अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर रेशियोज क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। फैक्टर रेशियोज चेंज होते रहते हैं, लेबर और फिर उसकी ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर के अलावा वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, उनके रेशियोज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म। फर्म के आने जाने की, यानी कि फर्म, कोई भी नई फर्म आसानी से नहीं आ सकती है, ना ही कोई भी जो एग्जिट्स फर्म है वो एग्जिट नहीं कर सकती इजीली, ठीक। तो ये था हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन is one in which all the factors are variable in nature। मीन्स यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं लॉन्ग रन में वो वेरिएट करते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है। और लॉन्ग रन जो होता है वो मोर देन अ ईयर
1 साल से ज़्यादा का होता है, यानी ये 5 साल तक का भी हो सकता है, मोर देन अ ईयर। ठीक है? तो यहाँ पे जो सारे फैक्टर्स हैं वो वेरिएट कर सकते हैं, वो चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल, अगर कोई भी लॉन्ग रन में बिज़नेस करे तो वो चाहे तो वो अपनी कैपिटल को और ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकता है। न्यू प्लांट्स वो इंस्टॉल कर सकता है, न्यू मशीनरीज़ इंस्टॉल कर सकता है, न्यू इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर सकता है लॉन्ग रन में। ठीक है? और जो यहाँ पर जो एक लॉ आता है, जो हम लॉ यहाँ पढ़ेंगे लॉन्ग रन में, तो वो होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि यहाँ जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता रहता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम नए प्लांट्स, नई मशीन, नए इक्विपमेंट्स लगाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ करेगा, तो चेंजेस इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? और यहाँ पे फैक्टर रेशियोज जो होते हैं वो चेंज नहीं करता है। और लॉन्ग रन में कोई भी फर्म आसानी से बिजनेस कर सकती, नई फर्म आसानी से एंट्री कर सकती है इंडस्ट्री में, और एग्जिस्टिंग फर्म आसानी से एग्जिट कर सकती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। ओके, तो ये था हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि APTP और MP ये सब क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस चैप्टर की आपको, और इसके थोड़े रिलेशनशिप और डिफरेंसेस ऑफ APMP और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करें, ये सब हम बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई भी क्वेरी है या कुछ मिस हो गया है इसमें से एक्सप्लेन करने में, तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं।